इसमें सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से मिला है या भेदभाव? हर वर्ग के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग हमको लगता है कि 50% होंगे। कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश आया, नियम आया, उस नियम का पालन करना चाहिए। कानून व्यवस्था कैसी है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश? यहाँ हर आदमी आज़ादी से जी रहा है, खा रहा है, कोई गरीब आदमी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास कितनी बड़ी उपलब्धि है आपको लगता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, मेरे नज़र में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब ये मकान मुझे नहीं मिला था, अखिलेश यादव जी ही एकमात्र, अगर आप 2017 से पहले के उठा के देखेंगे तो 55% सिर्फ यादव जाति के लोग भर्ती हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में। आप हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये कोई अपार्टमेंट नहीं है, ये है प्रधानमंत्री आवास, जो कि 1500 परिवार जो कि झुग्गी झोपड़ियों सड़कों पर रहने के लिए मजबूर थे, उनको योगी आदित्यनाथ ने अपना मकान, अपना घर देके उनके सपनों को साकार किया है। यहाँ मौजूद लोगों से समझाने का प्रयास करेंगे कि सरकार की ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, ये बताइए, ये जो प्रधानमंत्री आवास आपके पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से मिला है या भेदभाव हुआ है? यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग हैं, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी एक योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़नी चाहिए। यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या कंट्रोल करें, यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो आप शिफ्ट चेंज करके नमाज पढ़ें। इस पर क्या आपका कहना है? जी, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश आया, नियम आया, उस नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, क्या नाम है, मस्जिद में ज़्यादा जनसंख्या होने के नाते शिफ्ट वाइज कर दें, शिफ्ट वाइज हो सकता है, शिफ्ट वाइज कर दें, और बाकी जो है रोड को जाम काम कर करके किसी भी समाज, किसी वर्ग का जो कोई भी वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष तो ऐसा कह रही है, मुस्लिम स्कॉलर ऐसा कह रहे हैं कि मुस्लिम पर ही उन्होंने ऐसा बयान दिया, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना शुरू कर दिया विधानसभा चुनाव आने से पहले। ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष पार्टी हमेशा आरोप लगाती रहती है, उसके आरोप लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता योगी जी के ऊपर, और ये बस उनका फंडा रहता है आरोप लगाने का। क्या लग रहा है, गोरखपुर में सभी वर्गों को समान रूप से व्यवस्थाएं मिल रही हैं, विकास पहुंच रहा है? बिल्कुल, हर चीज़ में हर समाज के लोगों को एक बराबर राशन मिल रहा है, सारे मुस्लिम समुदायों को एक बराबर। यहाँ आवास, प्रधानमंत्री आवास है, ये योगी जी द्वारा मिला है, भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा मिला है। हर वर्ग के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, हमको लगता है कि 50% होंगे। राशन मिल रहा है, उसमें भी मुस्लिम समुदाय को एक बराबर मिला है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास घर घर आ रहा है, उसमें भी सबको एक बराबर दिया जा रहा है। योगी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है। 9 साल के उनको कार्यकाल को कितना देख रहे हैं? गोरखपुर 9 सालों में कितना बदल गया है? बहुत बहुत बड़ा बदल चुका है। क्या आपको बेहतर लग रहा है कि ये बेहतर काम हुआ है गोरखपुर की जनता की? बेहतर ये सबसे बड़ी बात तो ये है, रोड, नाली, सड़क। गोरखपुर में किसी भी देहात से देहात गांव में जाएंगे, आज पक्की रोड, नाली मिलेगी, और जगमगाता हुआ ये जो है लाइट मिलेगा आपको। अखिलेश यादव कहते हैं कि रोड, नाली, सड़क खाने को थोड़ी देगी। ऐसा रोड, नाली, सड़क जब सही रहेगी तभी तो हम जा पाएंगे स्कूल, सही सलामत जा पाएंगे। योगी जी नहीं रहते थे सरकार में तो इतना नाली रोड से होकर के गुजरना पड़ता था। अभी कानून व्यवस्था कैसी है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ हर आदमी आज़ादी से जी रहा है, खा रहा है, कोई गरीब आदमी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है, महिलाएं 10 बजे 12 बजे चाहें तो आसानी से घूम? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आसानी से, कोई रोड पे कोई छेड़छाड़ नहीं। 12 बजे 2 बजे रात में जब जहाँ जो चाहे वहाँ निकल सकता है। ये प्रधानमंत्री आवास कैसे मिलता है लोगों को? देखिए, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है आपको। साइबर कैफ़े पे आप जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका लॉटरी के माध्यम से निकलेगा, GDA, वहाँ से अनाउंसमेंट होता है, नाम अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद ये मिलता है। कैसे पता चलता है कि ये योग्य है इसमें रहने लायक? जांच होता है, जिसको जो योग्य है उसी को ये प्राप्त है। क्या लगता है, इसमें सर्व समाज के लोग हैं कि कुछ ही संप्रदाय के लोग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब जाति समान के सब लोग हैं। ये कोई नहीं है कि हाँ ये स्वर्ण समाज है, ये समान जाति हैं, ये ST SC हैं, सबको ये मकान प्राप्त है। इसमें आधे से अधिक आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बहुत समान जाति के बहुत कम लोग हैं इसमें, क्योंकि सबको एक समान के हिसाब से ये मकान प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अखिलेश यादव उल्टा बयान देते हैं। उनका ये कहना होता है कि सरकार मुसलमानों के साथ, सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये टिप्पणी उनकी गलत है। आप अभी तक जहाँ देखे होंगे कि फतेहपुर में एक हत्याकांड हुआ है, रेप केस जो हुआ था, उसमें 3 सामान्य जाति के लोग थे, युवराज सिंह, सुनील सिंह और एक लोग थे, वो तीनों ठाकुर थे, और उन्होंने रेप केस जो किया था उसमें मामला मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा। उन्होंने 8 घंटे के अंदर कार्रवाई किया, और जो युवराज सिंह मेन आरोपी था उसका एनकाउंटर हुआ।
तो ये अगर ऐसे देखा जाए तो समान जाति के थे, और जहाँ तक देखा जाए तो हम भी समान जाति में ठाकुर आते हैं, उसमें भी बिसेन राजपूत हैं। तो ये टिप्पणी जस्ट उनकी गलत है कि अखिलेश यादव जी जो कि ये जातिवाद है, ऐसे वैसे लोग हैं। इसमें बहुत मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और हमारे आदरणीय यहाँ के पार्षद जी वो भी मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई विरोध नहीं किया कभी। वो तो ये जान लीजिए कि अपने त्यौहार से ज़्यादा हम लोग के त्यौहार को महत्व देते हैं। उठना बैठना सुख दुख में अगर 12 बजे रात को उनको फ़ोन किया जाए तो 12 बजे रात को आएंगे। वो कभी भेदभाव उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास कितनी बड़ी उपलब्धि है आपको लगता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए मेरे नज़र में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब ये मकान मुझे नहीं मिला था, मेरे परिवार भी यहाँ पे रहता है, जब ये प्राप्त नहीं हुआ था तो किराए पे इधर से उधर दर दर के भटकना पड़ता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये देन है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने गरीबों की आवाज़ सुनी और ये मकान प्राप्त करवाया। इसमें मेरे हिसाब से 2 लाख में अगर ये मकान मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। 2 लाख में ये मकान अभी जान लीजिए यहीं पे आप पत्रकारपुरम देखेंगे 16-17 लाख 18 लाख उसका दाम है, ये 2 लाख में प्राप्त हुआ है, जिसमें टाइल्स, आपका पर्सनल टंकी, सब कुछ आपको प्राइवेट मिला है। कोई जरा सा, और सुरक्षा का देखा जाए तो सुरक्षा बहुत है यहाँ पे। बराबर पुलिस यहाँ पे राउंड मारती रहती है, 11-12 बजे के करीब में पेट्रोलिंग होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सही है। आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा दावा करते हैं गुंडा राज चरम पर है, सबसे ज़्यादा गुंडे अभी चल रही है। जहाँ तक देखा जाए तो 2017 से पहले, 2017 के बाद ही थोड़ा सा गुंडा राज कम भी हुआ है। 2017 से पहले अच्छा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते थे कि गुंडा राज उसमें ज़्यादा है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2017 के बाद ही तो यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हो, क्यों नहीं अखिलेश जी की सरकार में हो गया? उसी सरकार में हो जाना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह पर यदि हॉस्पिटल बन गया होता, कॉलेज बन गया होता, यूनिवर्सिटी बन गई होती तो ज़्यादा बेहतर होता, उसमें सर्व समाज के लोग जाते। तो उन्हीं की सरकार में ये सब क्यों नहीं हो गया? क्यों इस सरकार में हुआ? अखिलेश यादव जी ही एकमात्र, अगर आप 2017 से पहले के उठा के देखेंगे तो यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली थी उसमें 55% सिर्फ यादव जाति के लोग भर्ती हुए थे। अगर आप उस 2017 में जो भर्ती हुई थी उसमें आप निकाल के देखिए तो यादव जाति के 55% से ज़्यादा लोग भर्ती हुए थे। हाँ, अखिलेश यादव जी का थोड़ा सा ये जो टिप्पणी रहता है वो यादवों के प्रति, वो गलत नेता नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ गलत नेता है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से अलग मिजाज के हैं। कैसे मिजाज के हैं? अब उनके कार्यकर्ता जो यादव समाज के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। वो तो एमवाई कम्बिनेशन की बात करते हैं मुस्लिम यादव की। नहीं, अखिलेश यादव जी ज़्यादा मुस्लिम और ये हिंदू करते हैं, पूज्य महाराज जी नहीं करते हैं। आप अभी इसमें जांच कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा ST SC ये समाज। योगी जी पर हिंदू मुस्लिम का आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। ये टिप्पणी जो भी हुआ है, मैं अभी आपसे बताया हूँ ना कि जो फतेहपुर में हत्याकांड हुआ है, आप जहाँ तक देख सकते हैं कि वो तीनों ठाकुर हैं, तीनों समान जाति से आते हैं। अगर ये जो विरोध हुआ है उसमें पता है 2 हस्बैंड वाइफ थे, रात को मूवी देखने गए और आते वक्त 3 बाइक सवार उनके साथ बदतमीजी की वाइफ से। हस्बैंड ने जब विरोध किया तो उन्होंने सांप पेड़ में बांध के और उसके बाद उसका गैंग रेप किया 8 घंटे के अंदर। और ऊपर से ये भी देखिए वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, जिन्होंने रेप किया है वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की और जो मेन आरोपी युवराज सिंह थे उनका एनकाउंटर हुआ, 8 घंटे के अंदर हुआ है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, ये बताइए, योगी जी ने एक बयान दिया था कि यदि किसी चौराहे पे बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। क्या लग रहा है, यमराज खड़ा मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल, ये डबल इंजन की जो सरकार आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इनके विकास की गिनती की जाए तो शायद आप गिनती कर भी नहीं पाएंगे जब से ये सरकार आई है। और इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जो पूर्व के जितनी भी सरकारें, जितने भी लोग आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुल जुबानी जंग लड़ा, लेकिन धरातल पे, धरती पे कुछ करके दिखाने का जो जज्बा था वो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में था। उन्होंने क्राइम ख़त्म किया, उन्होंने हर वर्ग को, हर जाति को एक समान देखा और हर चीज़ का सुविधा उन्होंने सबको दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या राशन संबंधित हो या आयुष्मान कार्ड हो, 5 लाख का इलाज, चाहे सड़क हो। आज के समय में बिजली का जो उत्पादन मिल रहा है, लोगों को जो सहूलियत मिल रही है, पिछले सरकार में ये नहीं थी। पिछले सरकार में नहीं थी। 2-3 घंटे बिजली रहता था, लोग परेशान रहते थे। आज बिजली 24-24 घंटे रह रही है। यहाँ पे गुंडा राज खत्म हुआ है। पहले सरकार में घुसखोरी, गुंडा राज चरम सीमा पे था। इस समय वो चीज़ें नहीं है। जहाँ गुंडा राज है वहाँ बुलडोजर चल रहा है, गोली चल रहा है, उसका इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है, इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। इससे माहौल और भयभीत हो गया है आतंकियों के बीच। तो योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार से आपको क्या क्या चाहिए, ये गिनती आप भूल जाएंगे कि कितना उन्होंने विकास किया और आगे करते रहेंगे। अभी ये जो युद्ध चल रहा था, क्राइसिस इतना पेट्रोल का, डीजल का है, लेकिन सारे मतलब विदेशों में सारे जगहों पे
रेट बढ़ गए हैं, लेकिन अपना ये हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अभी भी डीजल कर, हाँ, अभी भी उसका रेट सामान्य उसी प्रकार से है, वहीं पे है, जबकि हर जगह रेट बढ़ाया जा चुका है। ये भाजपा की नीति है कि वो कंट्रोल करके चल रहे हैं, आगामी क्या हो सकता है उसके बारे में सोच के चल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। उस तरह अपने जनता, अपने विकास के लोगों के बीच सब कुछ ला रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं और कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं।